शेयर कर दिया। हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करेंगे और हम लोग आर्टिकल के सेक्शन को कल शुरू किए हैं और आर्टिकल के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आज हम अगेन उन क्वेश्चंस को करने वाले हैं जिन क्वेश्चंस को हम लोगों ने कल तक किया है। उन सभी क्वेश्चंस के आगे आज हम कुछ और भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को करेंगे। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि आर्टिकल से रिलेटेड जितनी बातें हम करेंगे यहाँ पे, उससे ज़्यादा एग्जामिनेशन आपसे नहीं पूछने वाला है। आप सबको ये पता है कि टीजीटी पीजीटी का जो पेपर होता है, उस टीजीटी पीजीटी के पेपर में आपके ग्रामर का जो सेगमेंट होता है 45, 46, 48, 50, कभी कभी 50 क्वेश्चंस भी होते हैं। गुड आफ्टरनून दीपा। अब हमें उन तमाम प्रश्नों को, उन तमाम चीज़ों को समझते हुए एक एक करके पूरे के पूरे इस रचना को हम समझेंगे। रचना का मतलब जो यहाँ पर आर्टिकल्स से रिलेटेड जो भी सेगमेंट की बात हुई है, उन सभी आर्टिकल्स से रिलेटेड उन बातों का मैं जिक्र करूंगा जो आप समझना चाहते हो और जो एग्जामिनेशन आपसे पूछ रहा है। पेपर में कई बार अलग अलग तरह से चीज़ें आ जाती हैं जिसको हम ध्यान नहीं देते हैं, मगर उन सब को आपको आज एक एक करके समझकर चलना होगा। यानी उन सभी बातों का आज हम जिक्र करने वाले हैं जो आपको एग्जाम से रिलेटेड बहुत ही बेहतरीन सफलता दिलाने वाला होगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दें और शेयर करके जुड़ें। जितने ज़्यादा संख्या में जुड़ेंगे उतना ही बेहतरीन तरीके से एनालिसिस और बेहतर सी आपके साथ डिस्कशन होगी। आइए शुरुआत करते हैं आज की अपनी पहली कहानी। और हमारी पहली कहानी से लेकर के क्वेश्चन नंबर हम लोगों ने कल 24 तक किया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 से लेकर के शुरुआत करेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 आपके सामने, और इसको आप सभी लोग क्वेश्चन को देखें और देख करके आंसर करने की कोशिश करें। बॉय ऑन द रोड इज सस्पेक्टेड हैविंग टेकन बुक टू द स्टूडेंट टू दिस क्लास। क्वेश्चन नंबर 25 की अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 25 में एक ही बात हमें समझ में आएगी कि हम लोगों को बॉय लिखा मिला और बॉय अपने आप में कॉमन नाउन है। ध्यान रखिएगा, कॉमन नाउन होने की वजह से जितने भी कॉमन नाउन्स होते हैं उनको साथ आर्टिकल लेकर चलना अनिवार्य होता है। यानी ये जो आर्टिकल की बात की जाती है वो कॉमन नाउन के साथ आर्टिकल को लेना जरूरी होता है। इसलिए आप अगर अच्छे से समझेंगे तो यहां पर बॉय के पहले आप द लगा दो, ये क्वेश्चन करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया। बॉय के पहले आपको द लगाना होगा और जब बॉय के पहले आप द लगा देंगे तो ये पूरा का पूरा आपका सेगमेंट सही हो जाएगा। मतलब कॉमन नाउन है और कॉमन नाउन के लिए हमें आर्टिकल द की जरूरत पड़ती है। द तो सब ठीक है, हमें कॉमन नाउन के साथ किसी भी तरह के आर्टिकल का यूज हम आराम से करते हैं। दरअसल होता क्या है कि कॉमन नाउन ही ये जो कॉमन नाउन होता है ना भैया, ये कॉमन नाउन ही सिंगुलर से प्लूरल और प्लूरल से सिंगुलर,
सिंगुलर से प्लूरल और प्लूरल से सिंगुलर बनाने का काम करता है। इसकी वजह से आपको यहां द बॉय ऑन द रोड इज सस्पेक्टेड हैविंग टेकन द बुक टू द स्टडी टू दिस क्लास, ये आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। दूसरा आया कि यू कैन नॉट जज द मेरिट ऑफ ए बॉय इन मोमेंट बिकॉज इट ऑलवेज टेक्स ए लॉन्ग स्पैन ऑफ टाइम टू डिलीवर कंक्लूजन, नो एरर, नो एरर। यहां पर देखने को मिला है कि यू कैन नॉट जज द मेरिट ऑफ अ बॉय इन मूवमेंट। याद रखना कि इन मूवमेंट नहीं, इन अ मूवमेंट एक इडियमेटिक शब्द है। यह एक इडियमेटिक शब्द है और इडियमेटिक शब्द में कोई अंतर नहीं आया करता। इन अ मोमेंट, इन अ मूवमेंट इडियमेटिक शब्द है और ये इडियमेटिक शब्द होने की वजह से यहां पर आपको इन मूवमेंट के बीच में ए लगाना होगा। यानी एक चीज तो फाइनली क्लियर होती नजर आ रही है कि जब आप आर्टिकल का प्रयोग करते हो तो आर्टिकल के लिए एक बात क्लियर आ गई कि जब हम आर्टिकल का प्रयोग करते हैं तो हमें कुछ न कुछ ऐसी बातें देखने को मिलती हैं, इडियमेटिक एक्सप्रेशंस को देखने को हम लोग पाते हैं। और ये इडियमेटिक एक्सप्रेशंस की अगर मैं बात करूं तो इडियमेटिक एक्सप्रेशंस ऐसे एक्सप्रेशंस होते हैं जिनका कोई परिवर्तन नहीं होता, वो एज इट इज लिखे जाते हैं। अब यहां पर इन मूवमेंट नहीं, इन अ मूवमेंट। एक चीज मैं बता दूं कि इन अपने आप में टाइम इंडिकेटेड वर्ड है, टाइम इंडिकेटेड है और मोमेंट भी अपने आप में टाइम इंडिकेटेड वर्ड है। इन भी टाइम इंडिकेटेड वर्ड है और मोमेंट भी टाइम इंडिकेटेड वर्ड है। यानी इन दोनों के साथ हमें एक बात लेनी पड़ेगी, तब जाके ये अपने आप में सही होगा। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, if he does not submit his explanation in next 1 week, all of us will be jailed। बताओ भाई, बताइएगा। बताएं, वीडियो शेयर तो कर दो यार। बताओ भाई। याद रखना कि ऑर्डिनल नंबर के साथ इसके पहले हमेशा आर्टिकल द लगता है, इसलिए इसके साथ पहले द नेक्स्ट 1 वीक लगाना पड़ेगा। द नेक्स्ट 1 वीक लगाना पड़ेगा। क्या लगाना होगा? द नेक्स्ट 1 वीक, ये लगाना पड़ेगा आपको, क्योंकि ऑर्डिनल जितने नंबर होते हैं ना, 1 2 3 4, ऐसे जितने भी नंबर होते हैं ये सब ऑर्डिनल नंबर कहलाते हैं। और ये ऑर्डिनल नंबर होने की वजह से, ऑर्डिनल नंबर होने की वजह से आपको ऑप्शन 3 में, तीसरे वाले में गलत होगा, क्योंकि यहां पर दा लेके चलेगा। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सॉरी, नीचे वाला क्वेश्चन है, द ऑडिटर रोट द रिपोर्ट इन सच ऑफ एलिजिबल हैंड दैट ही हिमसेल्फ कुड नॉट रीड इट। रीड इट। बताओ भाई।
ध्यान रखना, ऑफ द एलिजिबल नहीं, आपको आई मिला है। हमने आपसे कहा था कि वॉवल साउंड जब भी आएगा तो आपको एन लगाना होगा, ऑफ एन एलिजिबल लिखना होगा। ऑफ एन एलिजिबल लिखना होगा। बात समझ में आई? ऑफ एन एलिजिबल लिखना होगा क्योंकि ये वाउल साउंड से शुरू हो रहा है और वाउल साउंड से शुरू होने वाले शब्द के पहले एन लगाया जाता है। अगेन दो शब्द आपके सामने, अगेन दो वर्ड आप सेंटेंस आपके सामने। क्या लिखा है? वी शुड ड्रिंक सेवरल ग्लासेस ऑफ वाटर डेली इफ वी वांट टू रिमेन हेल्दी। अगर स्वस्थ रहना है तो पर डे 1 गिलास पानी पीना है ना। सुनिएगा, सेवरल ग्लासेस ऑफ द वाटर, वाटर, मिल्क, ये सब अपने आप में मैटेरियल नाउन है और मैटेरियल नाउन अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। मैटेरियल नाउन अनकाउंटेबल नाउन होते हैं और अनकाउंटेबल नाउन के पहले द का प्रयोग नहीं किया जाता या कोई आर्टिकल नहीं लगता। अनकाउंटेबल नाउन के साथ कोई आर्टिकल नहीं लगता, याद रखिएगा। आर्टिकल का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ काउंटेबल के साथ ही होगा, खासकर आपका ए और एन। बाकी द का यूज आप स्पेसिफिक सीन में करते हो। सॉरी, नीचे वाला सेंटेंस, अगला है नॉलेज ऑफ द वर्नाक्यूलर डायलेक्ट is necessary of employees because they have to understand what the people say. नॉलेज शब्द की बात अगर करें तो नॉलेज शब्द अपने आप में है तो अनकाउंटेबल नाउन मगर स्पेसिफिक है। इसको स्पेशलाइज किया गया है, इस शब्द को यहां पर स्पेशलाइज करके इस शब्द को बताया गया है क्योंकि एक डायलेक्ट है नॉलेज, तो नेसेसरी है भाई चीजों को करना, इसलिए इसके पहले आपको द लगाना होगा। आपको मैंने पहले ही बताया है कि आपको आर्टिकल द तभी लगाना है जब किसी चीज में स्पेशलाइज करना हो। किसी चीज को जब स्पेशलाइज करना होता है तो हमें आर्टिकल द का प्रयोग करना होता है। दूसरी एक चीज, इंडिकेशन के लिए भी यूज करना होता है। इंडिकेशन का मतलब किसी चीज को इंडिकेट करना हो। किसी चीज को इंडिकेट करने का मतलब ये होता है कि जब आप कोई इंडिकेशन या कोई पर्टिकुलराइज चीजों को इंडिकेट करने का काम करते हो ना, तो वहां पर आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। अगर आप आर्टिकल द को लेकर के बहुत टेंशन में और तनाव में, इस तकलीफ में हो, तो याद रखना इस टीचर्स एकेडमी की इस क्लास में आप जुड़ जाओ और अपने अपने सभी लोग उस डाउट को क्लियर कर लो। कोई दिक्कत, कोई समस्या कभी नहीं आएगी, वादा करता हूं। एक बार जुड़ करके आप लोग काम तो करना शुरू करें। अगले सेंटेंस की बात की जाए,
कह रहा है कि ही सर्विसेज टू द masses in general and women in particular will always be remembered, will always be remembered. बताओ। वीडियो लाइक करो यार। चलो, ध्यान रखना, यहां पर मासेस शब्द को स्पेशलाइज किया है तो आपको यहां वुमेन के पहले भी द लगाना होगा, वुमेन के पहले भी द लगाना होगा, वुमेन के पहले भी ये यहां पर आपको आर्टिकल द लगाना होगा। क्यों? क्योंकि अगर आपको दो नाउन मिल गए, अगर ये दो नाउन आपको मिल गए, एक में स्पेशल कैरेक्टर के सीन दिया है तो दूसरे को भी स्पेशल कैरेक्टर के सीन में रखना होगा। ये कंडीशन है, ये कंडीशन है। यानी आपको ये समझना होगा कि अगर पर्टिकुलराइजेशंस हो रहे हैं, अगर एक तरफ विशेषीकृत किया जा रहा है चीजों को, एक बात याद रखना, ये डिफरेंट टाइप के ग्रुप हैं, मासेस और वुमेन, ये डिफरेंट ग्रुप हैं आपस में, है ना। तो अगर डिफरेंट ग्रुप हैं और पर्टिकुलर ग्रुप को दिखाने का काम करें, जैसे वुमेन, वुमेन एक औरतों के ग्रुप की बात कर रहा है, मासेस एक ग्रुप की बात कर रहा है, सर्विस की मास की बात कर रहा है ना, तो इन दोनों के डिफरेंसेस होंगे। अगर अलग अलग इनके यूज किया जाएगा तो दोनों में आर्टिकल दा को लेके चलना होगा। यहां है ही, यहां वाले में भी लगाना होगा। ठीक है, ठीक है। Gandhiji was a great politician and a great philosopher who freed India from the clutch of the Britishers. ठीक है, ध्यान रखना, एक आर्टिकल यहां लग गया है तो दूसरा आर्टिकल यहां नहीं होगा। एक ही व्यक्ति की बात हो रही है, एक ही व्यक्ति पॉलिटिशियन भी है, एक ही व्यक्ति फिलोसोफर है, एक ही व्यक्ति पॉलिटिशियन है, एक ही व्यक्ति फिलोसोफर है। अगर किसी एक नाउन के लिए, किसी एक नाउन के लिए अगर दो दो एडजेक्टिव आए, अगर दो दो एडजेक्टिव आए, क्या कह रहा हूं कि किसी नाउन के लिए अगर दो दो एडजेक्टिव आए तो एक एडजेक्टिव यानी पहले वाली एडजेक्टिव के साथ ही आर्टिकल लगाना होगा, दूसरे वाले के साथ नहीं। याद रखिएगा, याद रखिएगा। चलो भाई, अगला क्वेश्चन है आपके पास। टैक्स इवेडर शुड द हैवीली फाइंड एज दे आर डूइंग इंटरनेशनली। देखो भाई, टैक्स लेने वाले जो व्यक्ति होते हैं ना, टैक्स लेने वाले लोग, उन टैक्स लेने वाले लोगों की बात यहां पर की जा रही है तो ये तो अपने आप में पर्टिकुलर किया, यानी इंटरनेशनल, इंटेंशनली जो डूइंग कर रहे हैं, हैवी जो टैक्स लेना, कौन है? इन्वेडर, ये टैक्स इवेडर्स हैं। अगर टैक्स इवेडर्स को स्पेसिफाइड कर रहा है या स्पेसिफाइड के साथ साथ आप पर्टिकुलराइज कह सकते हो, अगर इसको पर्टिकुलराइज कर रहा है तो आपको यहां पर द टैक्स इन्वेड्स करना पड़ेगा, द टैक्स इवेड्स करना पड़ेगा, टैक्स इवेडर्स करना आपको पड़ेगा। ठीक है भाई, टैक्स इवेडर्स आपको करना पड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है,
कह रहे कि ऑन माई रिक्वेस्ट रवि इंट्रोड्यूस्ड मी टू हिज फ्रेंड हु इज अ सिंगर एंड अ साइंटिस्ट। फिर वही बात आई, फिर वही बात आ गई जो ऊपर लिखा हुआ था। बात वही है, जैसे यहां पर आदमी तो एक ही है, आदमी तो एक ही है और बातें दो की जा रही, वो साइंटिस्ट है और सिंगर दोनों एक ही है, तो आपको ए साइंटिस्ट नहीं, ओनली ए सिंगर एंड साइंटिस्ट करना पड़ेगा। यानी हु इज अ सिंगर एंड साइंटिस्ट करना होगा, ए नहीं लगेगा। कुल मिलाकर के सीधी सी बात जान लो कि एक ही नाउन की दो विशेषता वाली एडजेक्टिव में से पहले वाले एडजेक्टिव में द लगाएं, दूसरे वाले में नहीं। द या माने आर्टिकल, द ही नहीं आर्टिकल। ठीक है, चलो भाई बहुत बढ़िया। क्या करा, इट बीइंग रेनी डे मोस्ट ऑफ द पीपल आउट ऑन द स्ट्रीट वर कैरिंग अम्ब्रेलाज। बताओ। पैंतीस का ए और बहुत बढ़िया वंश भैया। देखो भाई, ये रेनी है, ये अपने आप में एडजेक्टिव है, ये अपने आप में नाउन है। और याद रखना, अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन दे दिया एडजेक्टिव के बाद तो उसके पहले आपको ए लगाना होगा। यानी एक कॉन्सेप्ट बनकर तैयार हो जाए कि एडजेक्टिव मिले और अगर इसके बाद आपको सिंगुलर काउंटेबल नाउन मिल जाए तो इसी के पहले आपको आर्टिकल लगाना होगा। ठीक है, गुड इवनिंग भैया, गुड इवनिंग।
यानी ये बनकर तैयार हो जाएगा, इट बीइंग ए रेनी डे, इट बीइंग ए रेनी डे, आर्टिकल लगना होगा। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देख लो भाई, अगला सेंटेंस देख लो। लिखा है कि द नीड टू सेट अप ए गुड लाइब्रेरी इन द लोकेलिटी हैज बीन इन द माइंड्स ऑफ पीपल फॉर सम टाइम्स नाउ। ध्यान रखिएगा, यहां पर पीपल यूज किया गया है और पीपल को इंडिकेट किया गया है, यानी इंडिकेट का मतलब पर्टिकुलर बनाया है। भाई इसी की तो बात हो रही है, इसी पीपल लोगों की बात हो रही है ना, माइंड की क्या नीड है, तो इसी के जस्ट पहले आपको द लगाना होगा, ऑफ द पीपल करना होगा, ऑफ द पीपल करना होगा। बात समझ में आ रही है? ऑफ द पीपल करना होगा। अगला क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया, इन माइंड ऑफ द पीपल, वेरी गुड। चलो भाई, बहुत अच्छा। सैंतीस, The interviewer asked me if I knew what Kalidas was the greater than any other poet. बताओ, 27 के सी में 27 का तीसरा, और तीसरे में क्या गड़बड़ है, याद रखना कि कभी भी एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल नहीं लगता, याद रखना इस बात को। क्यों? क्योंकि आर्टिकल अपने आप में एडजेक्टिव का ही पार्ट है, और इसी को हम डिटरमिनर कहते हैं भाई। एडजेक्टिव अपने आप में आर्टिकल का ही पार्ट है, डिटरमिनर कहते हैं। ये बिना नाउन लिए अपना काम करेगा ही नहीं, बिना नाउन लिए अपना काम करेगा ही नहीं, बिना नाउन लिए ये अपना काम करेगा ही नहीं। इसीलिए किसी एडजेक्टिव के पहले नहीं लगेगा। नॉलेज ऑफ द रीजनल लैंग्वेज इज नेसेसरी फॉर ए बैंक ऑफिसर्स बिकॉज दे आर रिक्वायर्ड टू अंडरस्टैंड व्हाट देयर कस्टमर सेज। $38, ऑफ द रीजनल लैंग्वेज। बंस भैया, नहीं भैया, देखो मेन मैटर तो बात इसकी की जा रही है। अभी हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 36 देखा है ना,
अभी हम लोगों ने 36 देखा है ना, ये पीपल, बात तो एक ही की हो रही है, इसलिए यहां पर आर्टिकल दा लगाया है। सेम कंडीशन यहां भी वही है, बात नॉलेज की हो रही है। अब नॉलेज कैसा, रीजनल लैंग्वेज की बात हो रही है, इसके लिए इसके पहले आपको आर्टिकल दा लगाना होगा। इसके पहले आपको आर्टिकल दा लगाना होगा। जी, बात समझ आई? बहुत अच्छे लोग हो भाई। देखिए, while luminaries of the dance world have no dearth of opportunities to display their art, upcoming dancers suffer from an unfortunate lack of exposure. बात बताएं, ये जो डांस की बात कर रहा है ना, ये स्पेसिफाइड कर रहा है। अब अगर स्पेसिफाइड कर रहा है तो अपकमिंग अपने आप में एडजेक्टिव हो गई, तो इसी के पहले आपको दा लगाना होगा। इसके पहले आपको दा लगाना होगा। ठीक है भाई, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रमेश इज ए स्टूडेंट whom we all expect to get more than 95% marks. यहां पे आपको ए के बजाय दा लिखना होगा। रमेश इज द स्टूडेंट, पर्टिकुलराइज कर रहा है इस विद्यार्थी को, जो मतलब कह रहा है ना कि वो वही बच्चा है जिससे एक्सपेक्ट किया जा रहा है, तो पर्टिकुलर कर रहा है उसको। द स्टूडेंट, वेरी गुड वंश भैया। Writer is not necessarily at the disadvantage because he writes in a language other than his mother tongue.
एट डिसएडवांटेज। बताओ भैया 41। यहां पर आपको एक चीज देखना पड़ेगा, एक बात देखनी पड़ेगी। ये जो राइटर है ना, यहां ए ऑब्लिक द लगाना होगा। ए राइटर या द राइटर दोनों अपने आप में सही हो जाएगा। अगर आप ए लगाते हो तो काउंटेबल सीन देना शुरू करेगा, आपको पता ही होगा, है ना। और अगर आप द लगाते तो नेसेसरी डिसएडवांटेज ऑफ द बिकॉज राइट्स लैंग्वेज, उन राइटर्स की पर्टिकुलराइजेशन बात कर देगा, पर्टिकुलर वाली बात कर देगा। ठीक है, ये यहां पर आपको लगाना होगा द या फिर ए या द राइटर के पहले लगाना होगा। पहले वाले ऑप्शन में गड़बड़ है। ठीक है, चलो he is a better of the two students। बताओ। He is a better of the two students। देखो भाई क्या करे कि ही इज अ बेटर ऑफ द टू स्टूडेंट। सेंटेंस में थोड़ी गड़बड़ है भाई, सेंटेंस सही नहीं है। ही इज बेटर ऑफ द टू स्टूडेंट्स, ये होगा। I live on top floor of an old house. When the wind blows, all the windows rattle, हिलने लगते हैं। फ्लोर टॉप का है, स्पेसिफिक है, ए नहीं दा लगेगा। याद रखो स्पेसिफिक सेंस जब भी आएगा ना तो आर्टिकल दा लेके चलना होगा। स्पेसिफिक सीन जब भी आएगा आर्टिकल दा लेके चलना होगा।
None of them were aware of the fact of the person in the civil dress was police officer. Was पुलिस ऑफिसर नहीं, ए ध्यान रखना, ये अगर नाउन बन जाएगा तो पुलिस शब्द अपने आप में एडजेक्टिव तैयार होगा और इसी की वजह से यहां पर एक आर्टिकल ए लगने हैं. It is universally true that an honest and hard-working man is always a happy man. इट इज यूनिवर्सली ट्रू दैट एन ऑनेस्ट, भाई ऑनेस्ट यही गड़बड़ करता ही है, एन लगा है, ठीक लगा है, नो एरर है भाई, नो एरर. दीपक कुछ भी मतलब जहां मन करे वहीं आप एरर लगा दोगे. पहले वाले में क्या एरर हो सकती है? इट इज यूनिवर्सली, इट इज एन यूनिवर्सली करना चाह रहे हो क्या? याद रखना, वावेल साउंड हो चलेगा मगर आ का उच्चारण आना चाहिए, तभी एन लगेगा, तभी एन लगेगा. ही टेलीफोन फ्रॉम पब्लिक कॉल, ए पब्लिक कॉल कर दो, सेंटेंस सही हो गया. फ्रॉम अ पब्लिक कॉल बैक्स. अगला क्वेश्चन, he receives timely support from his elder brother who has been working abroad for the. ठीक तो लिखा है, क्या दिक्कत है? न्यूमरल हुआ, न्यूमरल एडेटिव साथ द लगा हुआ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है. 47 क्वेश्चन, नो एरर. प्लीज रिमेंबर टू पोस्ट, भैया द लगा दो, स्पेसिफिक है, स्पेसिफिक है, स्पेसिफिक है, इसलिए आपको द लगाना होगा. टू पोस्ट द लेटर, ठीक है. I began to suspect trouble as soon as one of the boys threw a stone at the policeman. No error. याद रखना कि यहां पर हमें भैया ये रहा अपने आप में नाउन, एडजेक्टिव मिल गया, दा भी मिल गया, नो एरर हो जाएगा, कोई एरर नहीं. 49 का डी बहुत बढ़िया लोगों ने लगाया है. Yet firms at other concerned large sums spending money of the all time and somehow he takes his for granted and never stop to wonder where it comes from. No error.
ऑल टाइम की जगह ऑल द टाइम कर दो, सही हो जाएगा। ऑल टाइम की जगह ऑल द टाइम कर दो, बात सही हो जाएगी। बात समझ में आई कि नहीं आई भाई? बात समझ में आई कि नहीं आई? तो आज इतनी बात यहीं पर रोकेंगे हम, 50 का बी, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं आई? एक बार कमेंट कर दो, एक बार कमेंट कर दो, बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? 25 क्वेश्चन हमारे, 24 क्वेश्चन हमारे कल वाली वीडियो में आप देख सकते हो, और 26 क्वेश्चन आज वाले सेक्शन में मैंने करके 50 क्वेश्चंस का बेहतरीन सा एक एनालिसिस आपको दिया। 50 क्वेश्चंस आप सब देख लोगे तो आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। आप कहो तो आर्टिकल पर ही और क्वेश्चंस ले आऊं, या आप कहो तो दूसरे टॉपिक पर मैं क्वेश्चन लेकर के आऊं। अगर आपकी बात हो और आप चाह रहे हो कि आर्टिकल पर ही और क्वेश्चंस करा दिए जाएं, तो हम आर्टिकल पर भी और क्वेश्चंस करा देंगे, या कहिए तो नाउन्स को लेकर के चलना शुरू करें और नाउन की बातों को समझना शुरू करें। ठीक है, चलिए फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। हमारी अब मुलाकात होगी कल इसी समय, फिर से नए प्रैक्टिस, नए चीज़ों को लेकर के आपके सामने। आज की बात यहीं रखते हैं, कल मुलाकात करेंगे। थैंक यू।